अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है, देखिए आपके पास फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो एक सेट दिया हुआ है। उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो वॉवल्स हैं, AEIOU। ठीक है, आपने जो है वो इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स बताने कि इसके 3 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। देखिए, इससे पहले जो मैंने लेक्चर आप लोगों को मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया था, उसमें मैंने आपको प्रॉपर सबसेट, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इन सब की डेफिनेशंस जो है वो एक्सप्लेन की थी और उसी से रिलेटेड जो है फिर आप लोगों के लिए एक सवाल भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे रिव्यू देना चाहूँगी पिछले सवाल का या कुछ डेफिनेशंस का। कि देखिए, जब मैंने आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशंस कराई थी, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जो है वो 2 सेट्स का जिक्र किया था कि 2 सेट जो है वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट कब कहलाते हैं, जब वो दोनों सेट जो है वो इक्वल ना हों। और 2 सेट एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कब कहलाएंगे, जब वो सेट जो है वो इक्वल हों। ठीक है, एलिमेंट्स के हवाले से। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास जो है वो सिंगल एक सेट है। अब सिंगल सेट के हवाले से अगर हम बात करेंगे और यहाँ पर आपने जो है वो उसके इस सिंगल सेट के, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, AEIOU, इसके जो है वो आपने 3 प्रॉपर सबसेट बताने, तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये आपके पास सेट है। अब इस सेट के आप जो है वो कितने सबसेट बना सकते हैं ये आपको नहीं पता। ठीक है, फिलहाल हम इस सवाल में जो है वो चीज़ डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो है वो हमें इसी चीज़ को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगी। बस आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि किसी भी सेट के जो है आप कितने सबसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो अभी आपको नहीं पता कि इसके जो है वो आपने कितने सबसेट्स बनाने हैं या इसके कितने सबसेट्स बनने चाहिए, ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं पता। आप इस चीज़ को फिलहाल इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर आपने जो है वो 3 प्रॉपर सबसेट बताने, इसके 3 प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर आप जो है वो कोई भी सेट जो है वो लिख सकते हैं, कोई भी सबसेट आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं इसके। ये देखिए, या 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे देखें इसको लिख रही हूँ किस तरीके से, यानी कि ये सेट जो है वो कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ऑल पॉसिबल सबसेट का मतलब यहाँ पे यही हो जाएगा कि इस सेट को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही तरीके जो है वो आपने यहाँ पे लिखने, कोई 3। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो है वो एक इंडिविजुअल सेट बना दिया। यहाँ टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, कोई भी सबसेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट A, दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से, ये 2 एलिमेंट्स लेके। ठीक है, पहले सिंगल एलिमेंट ले लिया, फिर उस सिंगल के साथ एक और एलिमेंट को साथ में लेकर इसको डबल एलिमेंट का सेट बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, यानी कि सेट को आप कितनी तरीके से लिख सकते हैं, यही है मतलब इसका। ठीक है, प्रॉपर सबसेट आप कोई भी लिख सकते हैं, इस सेट के प्रॉपर सबसेट कोई भी हो सकते हैं और वो 3 आप कोई भी उसमें से पिक करके लिख सकते हैं। अगर आपको फ़िलहाल ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट इसका, जो कि है सेट B इज इक्वल टू XY। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो सेट B दिया हुआ है इसके आपके पास एलिमेंट्स हैं XY, सिर्फ 2। अब आपने यहाँ पर भी 3 प्रॉपर सबसेट लिखने ऑफ सेट B। अब देखिए वो क्या हो सकते हैं।
लेकिन पहला जो है वो आप नल सेट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। इस सेट के आपने बेसिकली यहाँ पे सब सेट ही लिखने हैं, तो नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे नल सेट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए आपके जहन में ये सवाल भी होना चाहिए कि अगर मैं चाहती तो ये एलिमेंट पूरा ये सेट जो है वो यहाँ पे लिख सकती थी, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इसे ना लिखने की रीज़न क्या थी वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिलहाल ये जो है वो आपका आंसर है, नल सेट, सेट एक्स एंड सेट वाई, ये तीन आपके पास जो है वो इस सेट के प्रॉपर सबसेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं, यहाँ पर आपको जो है वो अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल है आपके पास, फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट्स एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट। ऑफ ठीक है, फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट्स एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। यहाँ पर अब आपने देखिए सेट एक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिसके एलिमेंट हैं 2 और 4। आपने इस सेट के आपने 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने और एक इम्प्रॉपर सबसेट। तो देखिए किस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आप जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के 2 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, सबसे पहला सबसेट इसका होगा नल सेट जो कि हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं एलिमेंट 2 को लेके एक सेट, ठीक है, 2 ही बनाने थे तो इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे नल सेट ना लेते तो आप इस तरीके से भी बना सकते थे कि एलिमेंट 2 को भी सेट के अंदर इस तरीके से रख देते और एलिमेंट 4 को भी, ठीक है, कोई भी बना सकते हैं आप एक्स वाई जेड। मैंने फिलहाल यहाँ पे नल सेट ले लिया और सेट 2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर आपने बनाना है वन इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है कि अगर आपके पास कोई सिंगल सेट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्स है, सिंगल सेट है, कोई और सेट यहाँ पर नहीं है। तो अगर कोई सिंगल सेट होता है और आपसे कहा जाए कि उस सिंगल सेट का इम्प्रॉपर सबसेट बताइए, तो याद रखिएगा वो सिंगल सेट खुद एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। जो भी सेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट होता है, खुद एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैंने ये चीज़ आपसे कही थी कि ये सेट बी मैंने एक्स एंड वाई एलिमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ये एक्स वाई ले लेती तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता, ठीक है, और सवाल की रिक्वायरमेंट थी प्रॉपर सबसेट। तो कभी भी आप इस तरीके से जब सिंगल सेट की बात की जा रही है तो ये पूरा सेट कभी भी आप प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो सेट वाई दिया हुआ है बट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4, ठीक है, 4 से छोटे जो है वो आपने प्राइम नंबर लिखने, ऐसा सेट होगा वाई का। तो सबसे पहले जो है वो आप इसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि ईजिली जो है वो आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट इसका फाइंड कर लें। अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए जो अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 4 से छोटे कौन से प्राइम नंबर्स होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ये आ गए आपके पास 2 और 3, ठीक है। ये आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 2 और 3 जो है वो अपने टेबल में आते हैं, मीन्स के ये प्राइम नंबर्स हैं।
अब जैसे ही आपने जो उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आप इसके जो है वो जल्दी से 2 प्रॉपर सबसेट बना लें। ठीक है, y के 2 प्रॉपर सबसेट क्या हो सकते हैं, ये देखिए, सेट 2 को भी अलग करते हैं आप और सेट 3 को भी। ठीक है, 2 और 3 का आपने जो है वो इंडिविजुअल सेट बना लिया, ये इसके जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इसी तरीके से 1 इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, द गिवन सेट इटसेल्फ। ठीक है, सेट y। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ। ठीक है, आपने जो है वो ऑल पॉसिबल सबसेट बताने इस सेट के। सेट F जो है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को गौर से देखें तो मैंने आपको जो है वो पावर सेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि ऑल पॉसिबल सबसेट का सेट जो है वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने वहाँ पर जो है वो यूज़ की थी कि ऑल पॉसिबल सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट से जो है वो क्या मुराद है, ये देखिए। अभी देखिए, ये चीज़ जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो इस चीज़ से जो है वो आपको अपनी प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो और ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, ये देखें, F इज इक्वल्स टू 1, 2 और 3। अब देखिए, इस सेट के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप इस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं वो आपको वैसे नहीं पता, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम कैसी जो है वो एक जर्नल टर्म यूज़ करेंगे कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी भी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर आपके पास जो है वो एक जनरल फॉर्म है 2 × n। ठीक है, ये 2 × n जो है वो आपने यहाँ पे जनरल जो है वो फॉर्म यूज़ करनी है। ये 2 आप एज इट इज़ लिखेंगे एंड n जो है वो आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हैं 1, 2, 3। ठीक है, n जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आप इधर रख देंगे n की जगह। अब 2 की पावर 3 मीन्स 2 को आप जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। ठीक है, तो ये वो तरीका है कि आपके पास कोई भी XYZ सेट हो तो उसके अगर ऑल पॉसिबल सबसेट की बात की जा रही हो और आपको वैसे पता ना हो कि आप उसके कितने जो है वो सबसेट्स बना सकते हैं, तो बाय मीन्स ऑफ दिस जनरल फॉर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे उस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ F। ठीक है, अब देखें टोटल जो है वो आपने 8 सबसेट बनाने हैं। तो किस तरीके से देखें, सबसे पहला सबसेट होगा आपके पास नल सेट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो है वो फाइंड करेंगे तो उसमें सबसे पहला सेट आपके पास जो है वो नल सेट का होगा। नेक्स्ट जो है वो आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स का इंडिविजुअल सेट बनाएंगे, 1 का अलग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2, 3। ठीक है, सबसे पहला सेट नल, फिर इंडिविजुअल सेट। अब जो है वो मज़ीद आगे आप किस तरीके से बनाएंगे, अब आप 2 एलिमेंट्स को लेकर बनाएंगे। जैसे कि आपने 1 के साथ रख लिया सबसे पहले 2। ठीक है, उसके बाद 1 के साथ ले लिया आपने 3। ठीक है, अब देखें 1 के साथ 2 भी ले लिया, 1 के साथ 3 भी ले लिया, तो अब 1 की बारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आपके पास कौन से 2 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 2 और 3, इनका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 की अगर बारी आएगी तो 3 के पास आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके साथ आप इसको जो है वो कंबाइन कर सकें। तो जो लास्ट आपके पास बनेगा वो ये पूरा सेट होगा। अब देखिए आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ठीक है, इस तरीके से जो है वो ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं। अब देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आपसे और मज़ीद कहना चाहूँगी। अब ये देखिए ये 8 सेट जो है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जब आपसे किसी भी सेट के हवाले से बात की जाए, जब आपसे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की बात की जाती है, तो याद रखिएगा कि ये चीज़ देखें, सिर्फ समझाने के लिए इसलिए मैं इस तरीके से डॉट डाल रही हूँ कि ये जो कंप्लीट सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं, या आप यूँ कह लें कि ये जो सेट पूरा दिया हुआ होता है, जब आप इसको दोबारा इस तरीके से लिखते हैं तो ये चीज़ कहलाती है इम्प्रॉपर सबसेट। और सिर्फ इस सेट को छोड़कर ये तमाम के तमाम बन जाते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे अब मैं आगे जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये चीज़ आपको जो है वो और क्लियर होगी कि मैंने यहाँ पे देखिए, इधर आइए, इधर इसको गौर से देखिएगा। इसीलिए देखिए मैं आपसे ये कह रही थी कि इस सेट के आप कोई भी प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि वो 3 प्रॉपर सबसेट यही होंगे, कोई भी लिख सकते हैं आप। इसीलिए मैंने सिंगल भी बना के दिखाया आपको, डबल एलिमेंट्स के साथ भी दिखाया और ट्रिपल एलिमेंट्स के साथ भी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी सिंगल सेट के आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को जो है वो एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।